अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जॉब में मतलब वर्क प्लेस पर अनावश्यक दबाव ना बनाए जाए, सब कुछ इजीली चले, उसके लिए क्या सकाश देना चाहिए। आत्माओं को मेरी कंपनी स्टार्टअप है, अभी तक सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर अभी कंपनी ग्रो कर रही है तो सीईओ अनावश्यक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कंपनी को सफलता भी मिले और सब स्मूथली चले, इसके लिए क्या सकाश दे। उत्तर है, देखो, हर एक कंपनी में जो भी बड़े हैं उसको काम लेना है तो दबाव तो डालेंगे ही। आपके लिए अनावश्यक है लेकिन उनके लिए तो आवश्यक है ना। इसीलिए पहले आप जो ये नेगेटिव सोच रहे हो इसको स्टॉप करना है कि अनावश्यक नहीं है, ये जरूरी है। तो हमें कैसे इस काम में क्या करें जिससे आपको दबाव डालना ही ना पड़े। दूसरा, हमने कमेंट्री भी रखी है और समझाया है कि अगर जॉब में प्रगति चाहिए, कंपनी की प्रगति चाहिए, तो उसके लिए सुबह में कैसे सकाश देना है और कंपनी में जाकर कंप्यूटर खोलते ही मना जॉब शुरू करने से पहले 2-3 मिनट सकाश देनी है। उसका मैंने हेडिंग के साथ रखा है कि जॉब या बिजनेस में प्रगति के लिए क्या सोचना है, कैसे सकाश देना है, वो आप सुनो। और कमेंट्री भी रखी है तो वो करना है। इसमें आपकी कंपनी के अनुसार जो भी आपको प्रगति करनी है वो ऐड करना है। और ये सभी आत्माएं, सीईओ है या सभी आत्माएं कोलिग्स है, सबको इसमें बताया है कि उसके साथ हिसाब किताब चुकतू हो गया है, वो सुबह में करके 2 मिनट सकाश भी देनी है पहुंचते ही, और सारा दिन यही सोचते रहो। बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, सीईओ भी बहुत हमारा काम को एप्रिशिएट करता है, कंपनी में बहुत प्रगति हो रही है और हमारी भी बहुत प्रगति हो रही है। ऐसा ऐसा जो आपको चाहिए एक लिस्ट बनाकर सारे दिन उसके पीछे पड़ जाओ, जैसे धुनी बन जाना है, बस एक ही धुन लगती रहे कि कैसे मैं आगे बढ़ूं और कंपनी भी स्मूथली चले, कंपनी भी और प्रगति को प्राप्त करे। तो कभी भी सीईओ आपको कोई दबाव डालेगा ही नहीं, क्योंकि आपका ही वाइब्रेशन से और विचारों से 50% तो क्या 90% काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आप नेगेटिव सोचते हैं उसकी वजह से सब कर्म बढ़ते जाते हैं। आपके और उस आत्मा के बीच के पाप कर्म पिछले भी आप बाहर ला रहे हो और ही प्रॉब्लम बढ़ेंगे। तो ये सारा खेल संकल्प का है। तो वो बातों भी मैंने डिटेल में समझाई है, वो करो, दो रखी है। आप वो दोनों को अच्छी रीति समझकर अपनी कमेंट्री बनाकर सुबह में उठकर अमृत वेले के बाद और ऑफिस में पहुंचते, और दिनचर्या मनचर्या वगैरह जितनी फिक्स होगी, योग की अवस्था अच्छी होगी, उतना जल्दी असर करेगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो आप अमृत वेले के लिए गुण की कमेंट्री रोज भेजते हो
वो हम सुबह अमृत वेले वेले फोन से कमेंट्री सुन कर सकते हैं, या अ- अपने आप कमेंट्री बनानी है? उत्तर है, देखो, ये कमेंट्री तब तक करनी है जब तक आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल ना हो जाए और आप खुद अपने संकल्पों की रचना ना कर सके। इसीलिए शुरुआत में ये जरूरी है। जब आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, साते चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाएंगे, तो आप खुद अपनी कमेंट्री चला सकेंगे और तब बहुत फायदा होगा, क्योंकि दो विचारों के बीच जो गैप है वो बढ़ती जाएगी और एक संकल्प में आप स्थित होते जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ सुनना नहीं है, उसके साथ विजुअलाइज करना है, फीलिंग करना है। इससे आपकी अच्छा योग लगेगा। ये कमेंट्री आपको यही बताएगी कि कैसे सोचना है, कौन सी धप से सोचना है, कैसे विचारों के बीच फीलिंग में लाना है, ये सब सिखाती है। तो शुरुआत में बराबर है, लेकिन जब आप खुद कर सकेंगे तो तब इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो शुरुआत में ये करना ही है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि अपने रहना है अपने घर में, सब यहाँ तो बैठ नहीं जाएंगे। हाँ, पिछाड़ी में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहेंगे हैं। वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ में झाड़ नजदीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार रहते रहेंगे, करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब शरीर छोड़ेगी। तो इसमें आज शिव बाबा ने कहा, पिछाड़ी में सब फिर यहाँ आकर रहेंगे, बाप जो सब बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं, यह वंडरफुल पार्ट देखेंगे। तो क्या 9 लाख आत्माएं हैं, वो सब लास्ट में विनाश के समय आबू पहुंच जाएंगे? उत्तर है, देखो, जरूरी नहीं है कि सभी आत्माएं आबू पहुंचेगी। कभी कभी सेंटर तक भी नहीं पहुंचेगी। 9 लाख आत्माएं भी कहाँ है उसके ऊपर आधारित है। कई तो फॉरेन में होंगे हमारे जैसे, और कई ऐसे जगह पे होंगे जो आबू तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। लेकिन यहाँ कहने का भावार्थ यही है कि वही आबू या सेंटर पर पहुंच सकेंगे, या उनकी ही अवस्था ऐसी होगी जो अंत में बाबा के साथ रहेंगे। भले सब कितनी सारी चीजें होगी एक साथ उछलेंगे, लेकिन उसको कोई असर नहीं रहेगी। और जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, मन और बुद्धि दोनों क्लियर है, तभी तो कैचिंग पावर होगा, मना भगवान की टचिंग कैच कर सकेंगे। कई बार आता है ना कि आपको संकल्प आएगा कि ये लास्ट ट्रेन है, निकल जाओ, लेकिन हमारा अगर अटैचमेंट है, इसके कह दूं, ये ले लो, तो ट्रेन निकल जाएगी। इसका कहने का भावार्थ यही है कि कोई भी टाइम पे आपको टच होगा और आप वहां से निकल गए तो उस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो और इसके लिए ही ये लंबा पुरुषार्थ है, फुल स्टॉप और डिटैच। जब तक हम सभी चीजों से डिटैच नहीं होंगे, तब तक हम ये अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और मन में अगर बहुत सारी चीजें, माना एक बाप दूसरा ना, कोई ये अवस्था नहीं होगी तो दूसरे संकल्प चलते रहेंगे। तो जैसे टेलीफोन की लाइन बिजी है, कोई हमें फोन करता है और वो बार बार कर रहा है कोई अर्जेंट मैसेज देने के लिए, लेकिन हम दूसरे के साथ फोन पर बिजी है, तो वो फोन कभी भी आएगा ही नहीं ना, ब्लॉक करेगा।
वो फिर मिलेंगे तो क्या कहेगा, मैंने तो बहुत ट्राई किया आपको बचाने के लिए, मैसेज देने के लिए, लेकिन आपका फोन ही बिजी था। ऐसा ही यहाँ है। अगर हमारे मन और बुद्धि में दूसरे विचार चलते रहते हैं तो उसके वाइब्रेशंस हमारे परमात्मा की एनर्जी को ब्लॉक करता है, उसका मैसेज को ब्लॉक करता है। इसीलिए कहते हैं, कई बार हम गलत समझते हैं कि परिवार को भूलो, घर को भूलो, शरीर को भूलो, सब भूलना है। लेकिन क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भक्ति भी छूट जाएगी, देवी देवताओं को भी याद नहीं करना है? इसका कारण यही है, जो चीज इस आंखों से दिखाई देती है, प्रकृति के तत्वों से बनी है, वो सारे विचार, इसके इससे उत्पन्न हुए विचार हमारी इस परमात्म एनर्जी को ब्लॉक करती है, क्योंकि उनकी एनर्जी सूक्ष्म है और हमारी पांच तत्व की एनर्जी इससे थोड़ी ठीक है, बना उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम लो है। इसीलिए कोई भी चीज, कोई भी संकल्प स्थूल चीजों का चलता है तो उस परमात्मा की एनर्जी आ ही नहीं सकती। इसीलिए जिसकी ये अवस्था होगी, जो कंप्लीटली डिटैच होगी, संपूर्ण संतुष्टता जीवन में आ गई होगी, फुल स्टॉप, बना फुल स्टॉप लग जाएगा, ऐसी तो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था होगी, तो अंत में आप योग लगा सकेंगे। क्योंकि उस समय सभी आत्माओं के साथ हिसाब, हमारे खुद के संस्कार, कई भटकती हुई आत्माओं के साथ के हिसाब किताब, प्रकृति के पांचे तत्व उछलेंगे, कापा कापी मारा मारी सब कुछ होता होएगा, और उस समय हमारा बुद्धि योग जुड़ा रहे या योग में रह सके, ये अवस्था अंतमति सुगति की करा सकते हैं। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि 9 लाख जाएगी, वो कहा न भी होगी, उसको जरूर संकल्प आएगा और अंतमति सुगति कर सकेंगे। इसीलिए हमें अवस्था बनाने में अटेंशन रख आगे बढ़ना है। ओम शांति।